और अडानी के बीच एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग डील होने वाली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है करोड़्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो अपने पैसों के रिफंड का वेट कर रहे हैं कई सालों से। तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई है ये एक डील। तो सहारा ग्रुप जो पिछले कई सालों से सेबी और लीगल बैटल्स के चक्कर में फंसा हुआ है, और जिस वजह से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो रिफंड वो नहीं कर पा रहा है, ये कई बार उसमें फेल हो चुका है। सो अब अडानी के साथ टाई अप करके एक नए तरह से मनी को जो है अरेंज करने के लिए वो एक डील साइन करने वाला है। तो क्या है इस डील की हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको जो है कई चीज़ें ज़रूर क्लियर होगी। तो देखिए, अडानी ग्रुप के थ्रू इन्वेस्टर्स का मनी रिटर्न होगा, ठीक है, चांसेस है कि ऐसा आगे हो पाए। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या यह डील एक सेटलमेंट होगी, टेक ओवर है क्या? तो ये जो डेवलपमेंट है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कई सालों से अपना पैसा वापस आने का वेट कर रहे हैं। सो अगर ये डील स्मूथली एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद टाइमली जो है इसमें इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाए, तो ये इंडियन हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा, क्योंकि कई सालों से जो है इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है, जहाँ कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन के ज़रिए जो है आम लोगों का पैसा वापस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे सहारा और अडानी के डील का बैकग्राउंड, इन्वेस्टर के लिए इसका क्या बेनिफिट है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है। सो अगर आप भी सहारा के इन्वेस्टर रहे हैं या फिर बिजनेस के अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। एयरलाइंस तो कभी लंदन न्यूयॉर्क के आलीशान 5 स्टार होटल्स, मीडिया के मनोरंजन से लेकर हेल्थ केयर तक पहले बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर में मशहूर रह चुका सहारा ग्रुप, एक टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होती थी वो रेलवे में होती थी, एंड उसके बाद सहारा को देखा जाता था, सहारा परिवार को देखा जाता था। एक इतना अच्छा रिनाउंड नेम, आपको याद होगा जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उनकी जो ड्रेस होती थी उस पर भी सहारा के लोगोज होते थे। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सभी ने वो जर्सियाँ पहनी हुई है। तो बहुत से इंडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट का जो है फ़ैन है, क्रिकेट देखते हैं। तो उसी हिसाब से जो सहारा का लोगो, सहारा का नेम जो है वो लोगों के दिमाग में बस चुका था। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए जो उसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन जैसे कि टाइम हमेशा बदलता रहता है, तो वक्त भी बदला। सेबी जब स्ट्रिक्टनेस आया, उसने रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए, तो उसके बाद जो सहारा का ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिर चुका था। तो सहारा की बुनियाद रखने वाले जो सुब्रतो रॉय थे, जो उसके कहे जाते थे जिन्होंने उसको शुरू किया था, वो इस मामले में कई बार जेल भी गए। बट अभी जो है वो इस धरती पे नहीं है, वो उनका निधन हो चुका है। सो इन सब के बाद एक और बड़ी खबर आई है अभी रिसेंट में, कुछ ही दिनों पहले, कि सहारा ग्रुप ने अडानी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी सभी जो उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है उसको सेल करने का वो सोच रहे हैं। बट ये इतना इजी नहीं होने वाला है। उसके लिए क्या, सुप्रीम कोर्ट से जो है डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, उनका परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, कोर्ट ने अपने अंदर क्या है वो सील कर रही है एंड कर भी चुकी है। कब से, जब से सुब्रतो रॉय की डेथ हुआ है, उनके निधन हुआ है, उसके बाद से। तो क्या है पूरा मामला, आराम से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपके नोन में जिसके जो भी सहारा के पैसे का वेट कर रहे हैं उनको भी ये ज़रूर शेयर करें। तो सहारा अपने जो भी इन्वेस्टर्स को वो कितना पैसा वापस करेगा, एंड अभी तक कितना कर चुका है, ये सारे सवाल है, क्योंकि कुछ सालों पहले ये चीज़ शुरू भी हुई थी, आज से दो ढाई साल पहले। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा चैनल जिसमें आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही, वीडियो आप देखेंगे जिसमें सहारा ग्रुप के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस उसका वेट कर रहे हैं कि उनके इन्वेस्टिंग जो पैसे हैं वो उनके पास वापस आएँ। सो अब वो क्या तरीका है, ऑनर तो रहे नहीं। तो कई बात ऐसी कही जाती है जब भी ऑनर रहता है कि प्रॉपर्टीज़ को बेच दो और जो है पैसा वापस कर दो। तो इसी तरफ जो है उनकी कमेटी आगे बढ़ रही है। तो अपनी संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए सहारा ग्रुप ने क्या करी है, परमिशन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से।
सो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सहारा ने कहा है कि आखिरकार उन्हें एक जो है अच्छा परचेज़र मिल गया है, मतलब कि अडानी प्रॉपर्टीज़ जो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ खरीदने के लिए तैयार है। ख़ैर ये उनका आपस का एग्रीमेंट है। सो एसआईसीएल जो सहारा ग्रुप है, जो चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, जो मेनली किस में वर्क करता है, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम संभालती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स टाइम में कई सारे न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट भी छपी है। मतलब जिस तरह से रिपोर्ट छपी है उसके अकॉर्डिंग 6 सितंबर को, ठीक है, एक उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट भी हुआ है, बट ये एग्रीमेंट जब भी फ्रूटफुल होगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको मंजूरी देगा। तो कई सारे बिजनेस टुडे, कई सारे न्यूज़पेपर को आप देखेंगे तो इस तरह की जो है वो खबरें आपको मिलेगी। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। ठीक है। तो 6 सितंबर 2025 को ऐसा कुछ हुआ है। एक टर्म शीट के अनुसार अडानी ग्रुप ने एमबी वैली मुंबई का जो सहारा होटल है और देश भर में फैली कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उसको खरीदने वाला है। बट क्योंकि ये एक सेंसिटिविटी टॉपिक है क्योंकि इसमें इन सहारा का पैसा, बहुत सारे करोड़ों लोगों का उसमें पैसा जो है वो फंसा हुआ है। तो इसको क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। जो भी डिटेल सबमिट हो रही है वो ओपनली ऐसे न्यूज़ में नहीं आएंगी, वो जो है कोर्ट में ही ओपन सेंसिटिविटी के कॉन्फिडेंशियल के थ्रू वो सबमिट होगी। जिस तरह से उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाएगा उस हिसाब से धीरे धीरे जो है चीज़ें आएंगी। बट एक चीज़ ये आई है कि उसमें जो भी पैसा प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद मिलेगा, ठीक है, वो जो सेबी सहारा रिफंड अकाउंट है या फिर जैसा भी कोर्ट डायरेक्शन देगी उसमें वो सबमिट किया जाएगा ताकि जो है इन्वेस्टर्स को पैसा वहाँ से दिया जा सके। हालांकि जो ये कमेटी है सहारा ग्रुप की जो ये सेल कर रही है उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा अभी कहा जा रहा है। तो एक लमसम हम बात करें तो एक सिंगल ब्लॉक डील होने वाली है। मीन्स जो अडानी ग्रुप है, अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी वो खरीदेगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये टोटल 88 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, टोटल 88 प्रॉपर्टीज़ है जिसमें जो एक अम्बे वैली टाउनशिप, ठीक है, सहारा स्टार होटल, मतलब ये काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो जो सहारा ग्रुप है वो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, एक पीस बाय पीस हो करके नहीं सेल करना था, इसलिए वो एक साथ उनको सेल कर रहे हैं। खैर इस जो मेन चीज़ है कि सेल होगी नहीं होगी, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट डेट है, वो कमिंग डेट जो है वो 14 अक्टूबर को होने वाली है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एसआईसीएल को अपनी संपत्ति, मतलब सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियां बेचने की परमिशन दे देता है तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो अडानी ग्रुप हो जाएंगे। सारी प्रॉपर्टी वो अडानी ग्रुप के अंडर में वो चली जाएगी। हालांकि कितनी वैल्यूएशन है, कितना इसका प्राइस होगा, कौन सी प्रॉपर्टी कितने अमाउंट में सेल हो रही है, तो देखिए वो तो एक सील्ड कवर्ड में जो है सबमिट की गई है। अब ये तो तब पता लगेगा क्योंकि जैसे कि बताइए कि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी हाई प्रोफाइल मैटर भी है। तो ये तो अब जो है कमिंग डेट 14 अक्टूबर आ रही है, उसी दिन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में वहीं पता लगेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि सहारा अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना क्यों चाहता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसमें ये उन्होंने कहा है कि वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वो लौटाना चाहते हैं। तो इसी तरह से वो प्रॉपर्टीज़ को सेल करके लौटाना चाहते हैं। जैसे कि कई सालों से सहारा ग्रुप किस में चल रहा है, विवादों में चल रहा है। मामला ये है कि कंपनी के लाखों जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, ठीक है, पैसा जुटा के उनके पैसे जो है वो रिटर्न करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें सहारा का तो देखिए साल 2012 में एक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने, मतलब 2012 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि सहारा की दो कंपनियों ने बिना इजाज़त के खास किस्म के बॉन्ड सेल करे थे। तो उस टाइम पे सेबी ने ये आदेश दिया था कि कंपनी के निवेशकों को पैसा ब्याज समेत आप लौटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी ने भी इस आदेश को सही ठहराया था कि सेबी ने जो कहा है वो करेक्ट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 में सहारा की दो फर्मों के बीच कितने सारे करोड़ के जो बॉन्ड जुटाए गए पैसे थे, वो 3 करोड़ बॉन्ड उन्होंने इशू करे थे, जिससे जो उनको पैसा मिला था वो 2430 करोड़ रुपए था। ठीक है। एंड 2000 मार्च 2008 में, ठीक है, 15% ब्याज दर लौटाने के लिए कहा गया था। लेकिन सहारा ग्रुप के जो सुब्रतो रॉय थे उन्होंने 2014 में नियम ना मानने के कारण वो जेल भी गए थे।
ठीक है, बाद में ठीक है उन्हें पेरोल पे बाहर किया गया, क्योंकि संपत्ति जो प्रॉपर्टीज को सेल करके पैसा लौटाने में लगातार देरी हो रही थी। तो इसी बीच कोर्ट एंड जो गवर्नमेंट एजेंसी थी, उन्होंने सहारा की कई सारी प्रॉपर्टीज इतने सालों पहले भी जब्त कर ली थी। तो निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए जो सेबी सहारा रिफंड अकाउंट बनाया गया था, इसीलिए यही सब चल रहा था। क्योंकि आपको पता याद भी होगा कि 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, कुछ एक वेबसाइट भी बनी थी कि जो है गवर्नमेंट देगी एक प्रॉपर जो है उसके लिए एक वर्क फोर्स भी रेडी की गई थी। बट वो हुआ नहीं हुआ, क्लियरिटी भी नहीं है उसकी, बट सुनने में आया कि काफ़ियों को पैसा मिला भी। एंड 14 नवंबर 2023 को मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये है कि जो सहारा से रिफंड अमाउंट में कई सारे जो करोड़ों रुपए जो है वह जमा करने की कहे गए थे। ठीक है, करीब 2300 करोड़ रुपए जमा करने को कहे गए थे। बट उस समय क्या है, ऑलरेडी 16,000 करोड़ ही जमा जो है वो किए गए थे। 23,000 करोड़ सपोज अमाउंट जमा करना था अप्रॉक्सीमेट, बट 16,000 करोड़ ही जमा हुआ था। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 5,000 करोड़ सरकारी समिति के निवेश को वापस किए गए। तो इसी समय आदेश दिया गया था कि 29 मार्च 2023 को ये आदेश दिया था, जिसमें जो है अदालतों ने जो हाई कोर्ट ने उन्हें 5,000 करोड़ वापस करने का आदेश भी दिया था। जैसे कि हमने सुना भी था कि 5,000 करोड़ जो है अब रिफंड किए जाएंगे, उसके लिए पूरी वर्क फोर्स भी बनाई गई थी। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखिए तो अडानी जो फैमिली, अडानी समूह है, पूरी तरह से जो है सेबी सहारा रिफंड खाते में वो निर्देशित किसी में जमा करनी होगी। ठीक है, इसके बारे में सुनते ही क्या मामला था, देखिए सब कुछ तो बेस जो भी टर्म शीट पर है, बट ये है कि अगर ये डील होती है और प्रॉपर्टी सेल होती है तो पैसा सारा ग्रुप को नहीं दिया जाएगा। वो सारा का सारा पैसा या तो जो भी सेबी अकाउंट है, ठीक है, रिफंड अकाउंट है उसमें, या फिर जैसा भी कोर्ट कहेगी उसमें जो है उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है, कई सारे जो डिपार्टमेंट्स है, कोर्ट्स ने उसको जब्त किया हुआ है, तो इसीलिए उनसे कोर्ट से इजाज़त मांगी गई कि इस प्रॉपर्टी को सेल करने दिया जाए और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जो है वापस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2,000 करोड़ के आसपास, मतलब क्योंकि ये बाद में जो स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप धीरे धीरे निवेशकों को पैसा दीजिए, बट अभी भी अंदाज़ा लगाया गया करीब 3 करोड़ काफ़ी सारे निवेशकों का पैसा भी उनको नहीं पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि उनका पैसा कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करे, कौन से डिपार्टमेंट को कहाँ जाके अप्रोच करें, ये उनको कभी भी अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो एक स्पेशल विंडो भी बनाया गया है, उसमें पैसा जमा होगा, जिसको सहारा रिफंड अकाउंट इस तरह से कहते हैं। और जब भी जो रिफंड शुरू होगा तो इसके बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी। अब जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उनकी क्या वैल्यू लगाई गई है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखिए सीक्रेट रखा गया है और फिलहाल अमाउंट भी सीक्रेट रखा गया है। वो एक कॉन्फिडेंशियल एक एनवलप में जो सीधा कोर्ट को ही सबमिट होगा। तो सहारा ने बोला है कि सील कवर्ड में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सबमिट करेंगे, तो उसी में जो है अमाउंट की बात होगी। तो ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन गई है उसमें 88 मीन्स 88 से ज़्यादा संपत्तियां जो है उसकी लिस्ट है प्रॉपर्टी, जिसको में जो है सेल किया जाएगा। और अडानी प्रॉपर्टी जो है इनको परचेज़ करने में ओके है, ठीक है, वो परचेज़ करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें महाराष्ट्र में देखिए 8810 एकड़ में फैली एक एमबी वैली काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंधेरी में 106 एकड़ की ज़मीन है। लखनऊ में 170 एकड़ सहारा शहर भी शामिल है। साथ ही मुंबई हवाई अड्डे के पास भी सहारा स्टार होटल, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड में कई सारे स्टेट्स में और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें से 5 सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक तो आपकी यही है कि एम्बे वैली हो गई, ठीक है, महाराष्ट्र में अंदर 106 एकड़ की ज़मीन है। तो इस जो ये एप्लीकेशन लगाई गई है इसमें संपत्तियों को देखिए बेचना भी इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पहले बात तो कोर्ट के पास सबमिटेड है, ठीक है, उन्होंने अटैच किया हुआ है, मतलब अपने पास जो है रखा हुआ है, ठीक है। और पॉइंट ये है कि जब जो है सुब्रत रॉय का निधन हुआ उसके बाद उनके फैमिली के कुछ जो भी जानकार थे
उन्होंने वो प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इन कब्जों को भी हटाने के लिए, और देखिए कब्जे होते ही रहेंगे, इस वजह से भी जो है इन प्रॉपर्टीज़ को सील करने का डिसीज़न जो है वो कमेटी ने लिया है। तो क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। समूह ने कहा है कि अगर उनका प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो जो भी सेल हो गया उससे जो भी अमाउंट आएगा उससे भी सारा रिफंड अकाउंट में या फिर सुप्रीम कोर्ट जहाँ जमा करने को बोलेगी वहाँ जमा किया जाएगा। एंड सहारा की ओर से ये था कि सहारा को पता है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, बहुत तरह के क्लेम्स है, बहुत तरह की प्रॉपर्टी अटैच्ड है सरकारी एजेंसियों कोर्ट में कई सारी दी गई है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट एक जब ग्रीन सिग्नल देगा तभी जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल होगी और सहारा और अडानी हाथ मिला सकते हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि सुब्रतो रॉय के निधन के बाद सहारा ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकारी एजेंसियां जो कार्रवाई कर रहे थे इतने सालों से, अब वो बहुत स्पीड से कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में अब नगर निगम लखनऊ ने सहारा सिटी की करीब 130 एकड़ की ज़मीन सील करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एंड नगर जो कमिश्नर होते हैं वहाँ के, उन्होंने आज तक को ये भी बताया है कि सहारा ने जो लाइसेंस डीड की शर्तों का भी उल्लंघन किया था। मीन्स कई सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि रूल्स सही से फॉलो नहीं किए गए हैं। एंड एक चीज़ ये भी है कि 1994-95 में मुलायम सिंह यादव ने उस समय सहारा को 170 एकड़ ज़मीन लीज़ पर दी थी, जिसमें से 130 एकड़ ज़मीन पर लाइसेंस डीड हुई थी और उसमें एक आवासीय एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी गई थी। बट आरोप ये है कि सहारा समूह ने नियमों का उल्लंघन किया और यहाँ पे एक लग्जरी कॉटेज, बंगलो, ऑडिटोरियम, हेलीपैड एंड स्टेडियम वगैरह बनाए। तो जिस वजह से जो है लखनऊ में जो ये ज़मीन है उसको भी जो है सील करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, सहारा अडानी डील के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड क्या आपको लगता है कि अब इन्वेस्टर्स का पैसा मिल जाएगा या फिर ये एक जस्ट और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है? तो फिर अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो